सो हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है आकिब खान। आप सभी का स्वागत है वीरल बयानी में। आज मेरे साथ भी एक ऐसी खान है जो बहुत ही स्पेशल है और जिन्होंने टेलीविज़न क्या हर जगह धूम मचा रखी है, सुनबुल तौकीर खान। हाय। सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी क्या हो गया आपके बालों को? मेरे बालों को क्या हो गया, ये कैसा सवाल है पूछने वाला। मतलब हाँ, मतलब ऑफकोर्स थोड़ा सा मुझे डिफरेंट करना था कुछ, एंड ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। तो मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी कि अभी यार ब्लू करना है, पर इमली के दौरान नहीं कर पाई। एंड देन उसके बाद जिस बिग बॉस में चली गई, तो फिर मुझे बाद में टाइम मिला और मैं वेकेशन के लिए जा रही थी। व्हाई नॉट। अच्छा, हमें भी बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला है कि आपका टाइम मिला है, सो हम भी पूरा यूज़ करना चाहेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो सब पूछते हैं। तो सुनबुल, आफ्टर इमली बिग बॉस क्या कुछ चीज़ें बदल गई? लाइक आप जब घर से बाहर आई, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही वैसी ही चीज़ें चल रही हैं या फिर चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं? क्या कुछ चीज़ें बदली? मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज घर के अंदर मैं बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ऐसा था कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रही थी कि बाहर मुझे लेके इतना लोग मुझे पसंद कर रहे होंगे या और ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ गए होंगे, तो ये मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। पर बाहर आने के बाद मैंने देखा कि एक्चुअली लोगों ने पसंद किया। वो सिर्फ उनका सब लोगों का यही कहना था, हर जगह मैं यही देख रही थी कि मैं मतलब उनको मैं रियल लगी हर जगह। तो मुझे फिर वो लगा कि यार चलो, मतलब रियल पर्सनालिटी की है, रिस्पेक्ट है, थोड़ी इज्जत है। तो आई थिंक कि मेरे लिए अभी यही चेंजेस हैं कि सब लोग पहचान लेते हैं अभी कहीं पे भी जाओ, जो ऐसे दिल को बहुत खुशी मिलती है। कभी कभी ऐसे ही थोड़ी उम्मीद रहती है कि आज मत पहचानना प्लीज़, पर फिर भी वो हो ही जाता है। बट आई एम स्टिल ग्रेटफुल। नहीं, ये जादू आपने इमली में भी बिखेरा था। इमली से भी लोग आपको बहुत ही ज़्यादा हाँ, पसंद लेकिन एक करते थे। किरदार के तौर पर पसंद करना अलग है। मतलब अगर मैंने मुझे कभी देखते थे तो ऐसे बोलते थे अरे ये इमली है। उनको मेरा असली नाम पता भी नहीं रहता था। अरे वो मैं उनको बोलूँ मेरा नाम सुम्बुल है, नहीं नहीं यार हमारे लिए तो आप इमली हो, तो वैसे होता था। पर अभी सुम्बुल ही पता है, ये तो सुम्बुल है, सुम्बुल सुम्बुल। तो वो एक कुछ अलग ही लगता है कि मेरे नाम से लोग मुझे जानते हैं। Okay. अच्छा, एक लाइन भी है ना गाने की कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, लेकिन यहाँ बेटी ने ऐसा काम किया है कि पापा के सबका नाम किया है। सो अब रोड पे निकलते तो खुशियाँ होती है कि जो भी है, स्लो एंड स्टडी विंस रेस, एक कहावत है ना। सो अब लगता है कि नहीं, जो भी किया आपने सही किया और चीज़ें। हाँ, आई फील लाइक आई एम द टोटल। ओके। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे अभी उठ रही थी कि शायद आप इस पर बोलना चाहें, मंडली को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे थे ना कि मंडली टूटने वाली है, मंडली बनने वाली है। बट कल अब्दू ने फाइनली बोल दिया कि मंडली जो है, फिर से बोल दिया। कल बोला अब्दू वाज लाइक कि मंडली ख़त्म, अब कुछ नहीं है। मतलब सब अपने अपनी दुनिया में बिजी हैं, सबको अपने अपने। एक्चुअली आई थिंक उसका वो, अगर उसने बोला सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं, जस्ट दैट कि ये चीज़ हमें भी मालूम है कि अभी फ़िलहाल हम ज़रूरी नहीं एक साथ आते ही साथ ऐसा नहीं है ना कि सब लोग ऐसे काम लेके बैठे होंगे कि ये लो ये कर लो। अच्छा काम अगर हम लोग इंतज़ार करें तो वक्त लगता है। तो ये जो हमारा वक्त चल रहा है सबका, कुछ लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइनल हो गए हैं, कुछ के चालू हो चुके हैं, कुछ के टेलीकास्ट होने के चालू हो गए हैं, तो सबका अलग अलग चल रहा है। पर ये हमको मालूम है कि जैसे ही हमारा काम सब अपने अपने काम में लग जाएंगे ना, तो फिर किसी के पास वक्त नहीं रहेगा। तो उससे बेहतर वही चीज़ है कि जब तक आपके पास टाइम है आप तब तक मिल लो। इसलिए हम लोग पार्टीज इतनी ज़्यादा करते हैं, हम लोग इतना मिलते रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा। और अब्दू के कहने का मतलब यही था, बिकॉज हमारे मतलब स्टैन और अब्दू आई थिंक अभी तक में सबसे ज़्यादा बिजी रहे हैं हम सबके मुकाबले में। तो जस्ट दैट कि एक एक करके सब लोग बिजी होते जा रहे हैं। तो हम खुद देख लें कि स्टैन से मिलना कितना मुश्किल होता है हमारे लिए, अब्दू से मिलना कितना मुश्किल होता है। तो आई थिंक आई मेंट दैट। नहीं, उन्होंने एक चीज़ और बोली क्या? कि स्टैन को लेकर के बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ बोली थी उन्होंने कि स्टैन से उनकी कुछ तो बात हुई। स्टैन ने मीडिया में जाकर के बोला कि लाइक ही वाज कॉलिंग स्टैन फॉर सॉन्ग, ऐसे वैसे ये सब चीज़ें हुई। बट उन्होंने बोला कि ये सब ज़रूरत नहीं है, मेरे भी फॉलोअर्स हैं 8 मिलियन, रील पे मेरे इतने, मतलब सॉन्ग्स पे भी मेरे ये हैं, तो मुझे ये सब पब्लिसिटी स्टैन की ज़रूरत नहीं है। साथ ही दूसरी चीज़, स्टैन का कॉन्सर्ट भी कैंसिल हुआ। हाँ, सो ये सब चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है, बिकॉज सब एक फैमिली जैसी लग रही थी। बट अब चीज़ें धीरे धीरे, थोड़ा सा लेट, लेकिन सब अलग अलग चीज़ें, लेकिन डाइवर्जन शुरू हो गया सुनो। मैंने ना एक्चुअली मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट कारण नहीं पता है कि शो कैंसिल हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो और मैं उसके बारे में एक्चुअली कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है ना, मैं बहुत पहले से एक ही चीज़ में विश्वास करती हूँ कि दिस टू शैल पास, और उसके साथ साथ वक्त बदलने में भी वक्त नहीं लगता है। तो अभी थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, पर वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। फेजेस एंड फेसेस ऑफ लाइफ। या अच्छा ठीक है, अब आपके ही बारे में बात करेंगे ना? यस। सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हाँ सब जी। देख रहे हैं, लेकिन सुनबुल की तरफ से कोई गुड न्यूज़ क्यों नहीं मिल रही है? सुनबुल ये सरप्राइज है या सस्पेंस है या क्या है? मैंने बोला ना टोटल, सो आई एम द टोटल राइट नाउ। एंड आई थिंक कि इतना वक्त जो लग रहा है ना, तो अब लोगों को कुछ धमाकेदार मिलने वाला है। या लिख के ले लो, मैं जानती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो बस इंतज़ार करो, ये मत सोचो अरे इसका आ गया सुम्बुल का नहीं आ रहा।
ये सुम्बुल वेली नहीं बैठी है, नहीं, सबको सुम्बुल पता- लगी हुई है काम में. इट जस्ट दैट कि सुम्बुल को थोड़ा वक्त लग रहा है बिकॉज शी इज द टोटल बट शी विल विन द रेस. अच्छा, दिमाग चेंज हुआ क्योंकि रियलिटी शो में आपको टाइम कम देना पड़ता है, भले आप कुछ पीरियड के लिए घर में जाते हो बट फॉर्मेट टोटली डिफरेंट होता है डेली सोप से. सो आपका कुछ दिमाग में उस चीज़ को लेकर आया या फिर आप क्या एक्सप्लोर करना चाहेंगे, लाइक वापस से बैक टू डेली सोप, बिकॉज वो बहुत हेक्टिक होता है सिंपल. मेरे लिए ना मुझे सी रियलिटी शो, कुछ लोग होते हैं जो रियलिटी शो के लिए ही होते हैं, जिनकी पर्सनालिटी वैसी है. मैं वो इंसान नहीं हूँ जेन्युइनली, क्योंकि मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नज़र में मुझे फिक्शन से बहुत प्यार है बिकॉज, और मुझे अच्छी स्टोरीज से बहुत प्यार है. जो मुझे लकीली इमली की जो मुझे प्यारी कहानी मिली, उसके पहले मुझे इशारों इशारों में मिला, या मैंने आर्टिकल 15 की, तो ये बहुत अलग स्टोरीज थी, मैंने बहुत प्यारी स्टोरीज थी. तो मेरे लिए क्वालिटी ऑफ वर्क मायने रखता है. तो मैं सिर्फ फिक्शन मुझे इतना प्यारा है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे डेली सोप करना है या वेब शोज़ ही करना है या फिल्म ही करनी है, बिकॉज वो मेरे हाथ में नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि मुझे अच्छी स्टोरी करनी है, अच्छा काम करना है. अच्छा, चाहे वो बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा हो, हीरो के बिना, लोग बोलते हैं ना कि हीरो के बिना मूवी अधूरी होती है, या फिर हीरो टेलीविजन में भी एक ऐसा कैरेक्टर हीरो लाते हैं कि भाई सपोर्ट ऐसा मिलना चाहिए कि चल जाए शो, ठीक है. बट आपने वो भी चीज़ चेंज की, आपने एक लेवल तक झंडा गाड़ दिया, बेंचमार्क सेट कर दिया था इमली को लेकर के. हीरो हो ही गई थी मैं, खुश होगी. हाँ, नो डाउट. तो लगता है कि वैसा कैरेक्टर फिर मिलेगा या मेकर्स वैसे मिल जाएंगे आपको कि वैसा इमली जैसा कैरेक्टर आपको मिले, आई शो मिले. थिंक इमली जो कैरेक्टर था ना, वैसे कैरेक्टर्स रोज़ नहीं बनते, वो आसानी से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र में अभी सबके आई थिंक दिमाग में, क्योंकि इमली एक स्टीरियोटाइप तोड़ने वाला वो एक कैरेक्टर था, बिकॉज सब लोगों ने हमेशा से इमेजिन किया है कि हीरोइन मतलब एकदम वेल ड्रेस्ड एंड बहुत खूबसूरत से लंबे बाल, मेकअप एंड बहुत प्यारी सी आवाज़, बहुत नज़ाकत वाली. एंड इमली एकदम उससे ऑपोजिट थी. ना उसको मेकअप से लगा, ना उसकी आवाज़ सुरीली, ना वो ऐसी कि बहुत प्यार से बहुत नज़ाकत से रहेगी, वो खुद हरकतें करती है अजीब अजीब. सो वो कैरेक्टर्स, वैसे कैरेक्टर्स रोज़ नहीं बनते हैं, वो एक अलग, वो कुछ बहुत अलग है, मतलब जो यूजुअली हम लोग रोज़ करते हैं. तो इसलिए मुझे वो स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, और इसीलिए मैं कुछ उससे भी कुछ और हटके करना चाहूँगी अब तो. भले टाइम लेंगे उसके लिए. अरे आराम से. हाँ, क्वालिटी ऑफ वर्क मैटर्स फॉर मी. अच्छा लगा ये सुन करके. अच्छा, एक चीज़ और कि अगर डैड के बारे में अगर बात हाँ करूँ जी. मैं, तो एक चीज़ मैंने और नोटिस की उनके बारे में कि सबके पेरेंट्स लाइक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टीज़ में या कहीं देख जाते थे, बट आपको उनको पता है कि नहीं कहाँ तक क्या फ्रीडम देनी है, वो आप लोगों को ये चीज़ मिलती है. वो कल भी ऐसे आप आई थी अकेले. नहीं, माई पापा इज़ वेरी कूल है. ही इज़ लाइक कि मतलब इट्स नॉट जस्ट द पार्टीज एंड एवरीथिंग. मैं किसी को कुछ आइडिया नहीं है मैं कितना घूमती हूँ बाहर. सो इट्स जस्ट दैट कि मैं एज लॉन्ग एज आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क ऑल्सो, जिसमें मुझे पता है कि पापा को भी पता है कि मुझे मेरे करियर से, मुझे मेरे वो जो फिक्शन के लिए प्यार है उससे बहुत लगाव है. एज लॉन्ग एज आई एम सीरियस इन दैट जोन. उसके अलावा अगर मैं अपना काम सही से करी हूँ देन ही हैज़ नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग. मैं कुछ भी जैसे चिल करती रहूँ, घूमने जाऊँ, तो सब बढ़िया है मेरा. तो बड़े पर्दे की तरफ भी कुछ आपकी नज़र है, निगाहें हैं? मेरी नज़र चारों ओर है. ओह. मेरी वही, मैं बस इंतज़ार कर रही हूँ, और मैं एक्चुअली जेन्युइनली इंतज़ार कर रही हूँ कि कुछ आए मेरे लिए जो मुझे फील हो कि यार ये बहुत अच्छा है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि आए नहीं है, आए हैं एंड वो वक्त लग रहा है, पर वो स्टोरीज इतनी प्यारी हैं कि हम लाइक कि चलो वक्त लो, ठीक है. आपको लगता है ऐसे लोग हैं जो टैलेंट को सही से. हाँ, बहुत है, बहुत है, बहुत है. सिर्फ यार एक्टर्स बहुत है ऐसे जो अभी चल रहे हैं. आई थिंक कि जितने लोग अभी काम कर रहे हैं, जिनकी फिल्में आ रही हैं, नॉट जस्ट इन बॉलीवुड, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे नहीं, सॉरी हॉलीवुड के बारे में नहीं बोलूँगी, सॉरी. नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है. वर्ल्ड सिनेमा, हाँ, वर्ल्ड सिनेमा पूरे में ऑल ओवर, मतलब मैंने जितने देखे हैं, जो भी, चाहे वो किसी OTT प्लेटफॉर्म के लिए फिल्म बनी हो या वेब शोज़ बने हो ना, इतने प्यारे प्यारे एक्टर्स चुन के ला रहे हैं खोज के. तो नाउ आई थिंक एवरीवन नोज़ कि एक्चुअल जो टैलेंट है उसकी कदर है, और हर जगह है. तो वो देख के ऐसा लगता है कि अभी मेरी बारी आएगी. यू शुड एक्सप्लोर ऐसे शॉर्ट फिल्म आपको ज़रूर करनी चाहिए. रॉक आई एम श्योर. अच्छा, एक चीज़ और कि अब थोड़ा सा वेकेशन पे भी जाने वाली से खबरें हैं, तो अब बताएंगे तो नहीं कहाँ जाने वाली हैं. रमज़ान भी आ रहा है. हाँ जी, हाँ जी. तो क्या तैयारी है, और रमज़ान से पहले आ जाएंगे? हाँ, रमज़ान से पहले आऊँगी ऑफ कोर्स. तो मैं अभी मैं और उल्का हम लोग एक्चुअली अभी थोड़ी देर पहले पैकिंग ही कर रहे थे. हम सारे कपड़े निकाल रहे थे, क्या लेके जाना चाहिए, ठंडा माहौल है या नहीं है. तो हिल स्टेशन जा रहे हैं, इतना बता सकती हूँ. और लोनावला नहीं जा रहे हैं, इतना भी बता सकती हूँ. महाबलेश्वर नहीं, महाबलेश्वर भी नहीं जा रहे. अच्छा, खैर मनाली जा रहे हैं. नो. ओके, सो वही है कि हम लोग अभी पैकिंग ही कर रहे थे, और अभी जैसे ये सब पूरा हो जाएगा फिर हम शॉपिंग करने के लिए जाएंगे. ओके. तो बस हम लोग बस छुट्टी मनाने के लिए जा रहे हैं, और थोड़ा सा ऐसे माइंड को भी फ्रेश करने की ज़रूरत है. ज़रूरी है थोड़ा सा.
अच्छा, पढ़ाई को भी लेकर के आप काफ़ी ध्यान दे रही हैं, सुना है कि आप एग्ज़ाम्स भी अब पढ़ाई भी कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो उसके बारे में? हाँ ऑफ कोर्स मेरा बस लेकिन यही चीज़ है कि पढ़ाई में भी लाइक अभी मेरा 12th तो हो गया है, पर 12th के बाद मतलब मुझे वो क्या बोलते हैं सिनेमाटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और हमेशा से रहा है। मैं वहाँ पे भी सेट पे भी वो फोकस वो करने के लिए बैठ जाती थी, वो करने के लिए कभी कभी बहुत इरिटेटेड हो जाते थे एक्टर्स या फिर ट्रॉली आगे पीछे करना, वो सब चीज़ें मैं करती थी क्योंकि वो अलग ही मेरा इंटरेस्ट है। कैमरे के सामने ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो पता नहीं क्या फेटिश है मेरा, पर मेरा ये है कि मुझे सिनेमाटोग्राफी करनी है, पर वो उसमें वक्त चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप उस चीज़ को लेकर के ये एक अलग साइड देखने मिल सकता है ऑडियंस को एक्सप्लोर करते हुए सिंबल का। हाँ हाँ अच्छा, रमज़ान के बारे में आप क्या कुछ तैयारी रमज़ान की घर में है, क्योंकि इट्स टू क्लोज, सो क्या माहौल हो जाता है घर का और सब पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं ना ऑफ कोर्स एंड मेरे साथ जेन्युइनली बोलूँ तो पिछले कई सालों से जितनी भी अच्छी खबरें आई हैं करियर वाइज, वो टचवुड कहाँ है वुड ये वुड, अच्छा वुड का ये रहा ये, हाँ टचवुड रमज़ान के वक्त में ही आई हैं, तो बस वही है कि यही दुआ है आगे भी कैसे हो। और मेरा बस कुछ नहीं, मेरा यही प्लान है, जाऊंगी यहीं पे घर में रहूंगी तो और कुछ चाहिए नहीं, पापा आसानियाँ हैं एंड बहुत सुकून से बस ये एक महीना गुजरे हैं, फिर ईद मेरा फेवरेट, बहुत सारे पैसे हड़पने मुझे। ओह अच्छा, लास्ट 2 सवाल आपसे ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कभी ऐसा लगा इस पूरी जर्नी में कि नहीं बैकआउट कर देना चाहिए या फिर चीज़ें सही नहीं जा रही है? ऑलमोस्ट रोज़ बिग बॉस की बात करें ना, नहीं, ओवरऑल जर्नी की बात करें या बिग बॉस की बात करें? ओवरऑल अगर बिग बॉस की बात करें तो ऑलमोस्ट रोज़ लगा मुझे, जैसे कि अभी मेरा हो गया है, पर लास्ट के 4 हफ्तों में मुझे लगा कि नहीं यार अभी अभी ख़त्म होने वाला है, क्या पता मैं चली जाऊँ, तो अभी छोड़ो जो भी है। तो और उसके अलावा अगर मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ तो ऐसे बहुत सिचुएशंस आए हैं और पिछले 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा ऐसे 3-4 सालों में तो कई बार ऐसा लगा है कि यार नहीं अभी हो गया, अभी और नहीं हो पाएगा। पर पता है कहीं ना कहीं से ना एक वो होप मिल जाती है। जब मुझे लगा था कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, उस वक्त मुझे इमली ऑफर हुआ था एंड उसके लिए आई थिंक मैं इतना कॉन्फिडेंस मेरा कम था कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे वाहियात ऑडिशन बना के मैंने इमली के लिए भेजा था, बिकॉज आई वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड, बिकॉज आई न्यू कि मैं रिजेक्ट होने वाली हूँ एंड उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं किया एज एक्सपेक्टेड। पर उसके 2 हफ्ते के बाद दे सडनली कॉल मी एंड लाइक कि मैं नागपुर में थी तब, लाइक कि सुमुल तुम्हारा मॉक शूट करना है तो मुंबई में हो ना। और मुझे ऐसा लगा कि मॉक शूट करना है मतलब कुछ तो चल रहा है, और मैं बोला हाँ मैं मुंबई में हूँ। बोलते कि कल 2 बजे। मैं बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तब सीधे टिकट बुक करनी चालू की, सुबह निकल गई सीधा सेट पे और उसके बाद घर था नहीं मेरा मुंबई में। फिर वहाँ पे मॉक शूट करने का मैं पूरे गोरेगांव में घूम रही थी, सन सिटी के आसपास, कि मेरे को कहीं पे कोई घर मिल जाए। अब गुल मैम की नज़रें बहुत तेज़ हैं इस मामले में, मानती हैं आप? मानती हैं? अरे माशाल्लाह। अच्छा, ये सवाल तो आपने एंड में खुद ही में एक सवाल कर दिया कि जब आप आई थी आपने कहा कि फिर पूरा गोरेगांव के चक्कर लगाया आपने, लेकिन अब टचवुड छत है, सो ये फीलिंग कैसी है? कुछ नहीं, मैं जब जिस दिन मेरा मॉक शूट हुआ था, जब मैं सन सिटी से निकली थी, मैं इधर ही इधर घूम रही थी तो एंड दिस बिल्डिंग मैं रोज़ जाते हुए सेट से आते आते मैं देखती थी और मुझे मतलब बहुत सुंदर सी लगती थी। एंड दिस इज़ द ओनली बिल्डिंग जो हमको बिग बॉस के घर के अंदर से दिखती थी। और वो मुझे बाहर आने के बाद रियलाइज़ हुआ, जब मैं यहाँ पे रहने लग गई तब मैंने बाहर से देखा कि यार ये वही बिल्डिंग है जो हम लोग देखते थे अंदर से। वो मैं नहीं बताऊँगी पर ये वही बिल्डिंग है जो हम लोग देखते थे घर के अंदर से। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये मतलब ये वही बिल्डिंग है जो मैं रोज़ सेट की तरफ जाते जाते देख के जाती थी और मैं सोचती थी कि मैं यहाँ पे रहूँगी, एंड फिर मैं यहाँ पे रहने लग गई। ग्रेट फीलिंग। जस्ट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट सवाल ये है कि अर्चना को इंग्लिश को लेकर के बहुत मॉक किया गया था, हाँ और चीज़ें होती ना कि इवन एक ये भी न्यूज़ थी कि लाइक स्किन टोन को लेकर के इवन आपके साथ भी ऐसी चीज़ें हुई थी। सो एंड इसी से करेंगे हम कि ये चीज़ें जब फेस करने आती है तो क्या होता है, क्या कुछ दिमाग में चलता है? बिकॉज सब कुछ होने के बाद भी जब ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं, इस पे सब आकर के सब क्या कहते हैं ना कि इसी पे आकर के सब हो जाता है कि नहीं इसके बाद ही डिसाइड होगा। सो क्या कहेंगे इसके? मतलब आप मतलब प्रोजेक्ट्स को लेके बोल रहे हैं? यस, कि जब ऐसी बातें सब आप आती है कि पीपल मॉक ऑन द स्किन टोन, एंड अभी ऐसे अर्चना को बोला कि इंग्लिश को लेकर के उन्हें ट्रोल किया गया। नहीं यार, ऐसे मेरे को ये सब मुझे सही नहीं लगता जेन्युइनली, मतलब स्किन टोन को लेकर के तो स्पेशली नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि ये जो भी एक जो सांवली लड़की होती है, डस्की होती हैं, वो इतनी खूबसूरत होती है ना कसम से। कितने बार ऐसा होता है कि मैं ऐसी रह जाती, प्रियंका चोपड़ा यार शी इज़ सो ब्यूटीफुल, एंड आई एम लाइक यार ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। ये ना अभी काफ़ी लोगों में नहीं है, आई थिंक इंडस्ट्री में अभी नहीं है ज़्यादा। ये पहले होता था कई सालों, मतलब जब मैं आई थी नई जब मैं छोटी थी तब ये सब होता था। पर अगर ऐसा अभी भी हो रहा होता तो शायद मुझे इमली नहीं मिलता। क्योंकि आई नो आई एम नॉट फेयर यार, मैं एक वो हीरोइन वाला मटेरियल नहीं हूँ कि देख के लोगों को लगे अरे क्या खूबसूरत लड़की है, बिकॉज आई एम नॉट एकदम गोरी सी।
पर उसके साथ साथ ना एक आई थिंक इंडस्ट्री में नहीं पर इंडस्ट्री के बाहर जो लोग देखते हैं हमें, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। जो लोग ये बोलते हैं कहीं अपने ट्वीट्स पे, अपने सोशल मीडिया पे कि हमें ये सपोर्ट करना चाहिए या फिर सारे हर रंग बहुत खूबसूरत होता है, ये सब बोलते हैं, लेकिन फिर दूसरी जगह ही वो दूसरों को डिग्रेड करते हैं कि शक्ल के ऊपर बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आप समझा के भी कितने को समझाओगे, सुना के भी कितनों को सुनाओगे। क्योंकि अगर किसी इंसान ने एक माइंडसेट बना के रखा है, आप एक का बदलोगे, दो का बदलोगे, लेकिन आप पूरी दुनिया का नहीं बदल सकते। आई थिंक इग्नोरेंस इज ब्लिस देन। एंड रही बात इंग्लिश की, सेम गोज फॉर इंग्लिश ऑल्सो। या ट्रू सही बात है। अच्छा क्योंकि बहुत आई थिंक किसी को पता नहीं, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं अटक जाती हूँ जेन्युइनली, पर कॉन्फिडेंस से जो बोलती हूँ ना मैं, हर चीज़ सीखनी पड़ती है, सीखने से सब चीज़ें होती हैं। और भी अब जाके मैं इतना बोल पा रही हूँ। तो आधी इंग्लिश मैं बिग बॉस से सीख के आई हूँ। मेरी बहन भी मुझसे पूछती है तुम क्या शब्द सीख के आई हो, बोला निमृत ने सिखाया मुझे। अच्छा है कि सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई, बिग बॉस से बहुत चीज़ें अरे बदली। बहुत। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। Thank बहुत you, सारी thank you. चीज़ें पता चली और अब आगे और भी एक्सप्लोर करेंगे और हम भी ये उम्मीद करेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करें और तरक्की करें और नाम रोशन करें और एंटरटेन करते रहें। Thank थैंक you यू सो so मच। much. Thank you. थैंक यू, शुक्रिया।